सत श्री अकाल मेरे वाले सारिਆਂ ਨੂੰ वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद हैप्पी। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्रीएम्बल। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीएम्बल में वी विल डिस्कस अबाउट देम। ठीक है, सो बिना किसी डिले से स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल। सबसे पहले क्वेश्चन आता होगा कि प्रीएम्बल होता क्या है। जैसे हमारी बुक का एक इंडेक्स पेज होता है जिसपे लिखा होता है कि कौन से पेज पे कौन से पार्ट पे कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से गवर्नमेंट अपनी पावर लेती है कॉन्स्टिट्यूशन बुक एक इंडेक्स पेज होता है जिसे कहते हैं हम प्रीएम्बल। बहुत सारे केस आए थे, जैसे बर्बरी केस आया था, केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें कि क्वेश्चन उठा था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है पार्ट नहीं है। ऐसे काफी केसेस आए थे। प्रीएम्बल में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन बनता है कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हमने कौन सी कंट्री से लिया था। तो हमने यूएसए से लिया था आइडिया ऑफ प्रीएम्बल एंड द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल इज ऑस्ट्रेलिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 12 दिसंबर 1946 एंड इसे पास कर दिया था 22 जनवरी 1947 को विद द नेम ऑफ प्रीएम्बल। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, justice of equality, liberty, fraternity in our constitution adopted on 26 नवंबर 1949। पर में ना कभी कभी ऐसे जाता है कि ना तीन शब्द हैं जो प्रीएम्बल में गिवन है तो उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है। तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल SEP इस फॉर्मेट में हमेशा ही प्रीएम्बल में दिए जाते हैं। पेपर में आ जाता है कि इसको सीक्वेंस में लगाओ तो पहले आएगा सोशल, जस्ट पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक। सो कितने सेंटेंस हैं प्रीएम्बल में? तो प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है बीच में पर फुल स्टॉप एक ही है। सो प्रीएम्बल हैव ओनली वन। इंडिया कितनी बार यूज किया गया है प्रीएम्बल में? सो इंडिया इज यूज्ड ओनली 2 टाइम्स इन प्रीएम्बल। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कौन से रेवोल्यूशन के द्वारा लिए गए थे? तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा लिए गए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में चला था फ्रेंच में। कि मैंने आपको बताया तो जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कौन से आर्टिकल में स्थित है, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? These words are also mentioned in DPSP Article 38 Part 4 of the Indian Constitution, according to which case Indian preamble is a part of Indian Constitution। So केशवानंद भारती केस जब आया था उसने कहा था कि yes preamble is a part of Indian Constitution। केस हो रहा है कि जिसमें कहा गया कि preamble is not a part of Indian Constitution। तो वो कौन सा केस था? तो वो था बर्बरी केस। बर्बरी केस आया 1960 में जिसमें कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आया बाय बर्बरी केस इन 1963। बट केशवानंद भारती केस उसके बाद आया 1970 में जिसमें कहा कि यस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट की गई है प्रीएम्बल में। तो एज वी नो बारी अमेंडमेंट हुई है प्रीएम्बल में। इट्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसमें कि 3 शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। कि हमने अमेंड कर लिया, बात कर ली कि हाँ केशवानंद भारती केस की, बर्बरी केस, क्या ये जस्टिकेबल है, क्या ये लीगल इन नेचर है? तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर। सो प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर। हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। कौन से पर्सन ने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जी ने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल मैंने आपको पहले बताया यूएसए से लिया गया है। इसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अडॉप्टेड डेट मेंशन्ड, ये प्रीएम्बल में ही मेंशन्ड है, इट्स 26 नवंबर 1949। सुपरमैन की पावर कौन से आर्टिकल से हम लेते हैं? जैसे सुपरमैन था डीसी कॉमिक्स में, तो सुपरमैन अपनी पावर सन से लेता था। कि गवर्नमेंट भी अपनी पावर लेती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया तो इसको ना वो बनाया गया कि अगर किसी ने इन्फोर्स करना है, किसी ने अमेंडमेंट करनी है, कुछ बदलाव लेकर आना है तो इसे बदलाव भी लिया जा सकता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ये सुपर पावर्स दी गई है, मतलब याद करने के लिए कौन से आर्टिकल में ये सुपर पावर दी गई है। 368 आर्टिकल का हम यूज करें कॉन्स्टिट्यूशन का तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। इसलिए बनाया, इसको रिजिड नहीं बनाया क्योंकि जैसे अभी पहले इतना क्राइम नहीं होते थे ऑनलाइन, ठीक है, तो अभी क्राइम होते हैं ऑनलाइन, साइबर क्राइम होते हैं। तो साइबर क्राइम के लिए लॉस आनी चाहिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे तभी लॉस आएंगी। तो वो अमेंडमेंट की पावर 368 आर्टिकल में। थैंक यू सो मच इफ यू हैव वॉच्ड सो फार। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।